नमस्ते प्यारे दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। देखो, हम सबका सपना होता है कि हम अच्छे से पढ़ लिख कर एक शानदार से कॉलेज में एडमिशन पाएं और आगे चलकर जो हमारे सपने हैं उसको पूरा कर सकें। लेकिन ये सपना हमारा तभी पूरा हो सकता है जब हम खूब मन लगाकर पढ़ें। हम पढ़ना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन पढ़ने के कुछ समय बाद ही पढ़ाई से हमारा मन हट जाता है। बहुत से लोगों का सपना भी होगा कि हम अच्छे से एग्जाम को क्वालिफाई करके एक अच्छी और शानदार नौकरी पाएं और अपने माता पिता के चेहरे पर खुशियां पहुंचाएं। तो आखिर ये चीजें कैसे पॉसिबल हो पाएंगे, कैसे हम जो है पढ़ाई में मन लगा पाएंगे? तो आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी शानदार सी ट्रिक बताने वाला हूं जो आज तक पूरे भारत में किसी ने नहीं बताया है। आज मैं वो आपको शानदार ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद आप खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाओगे। देखो, अगर हमें एग्जाम में टॉप करना है या अच्छी रैंक लानी है तो उसके लिए हमारे अंदर खुद से पढ़ने की जो इच्छा है वो जागृत होनी चाहिए। हमें खुद से ये इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम खुद ब खुद पढ़ने बैठ जाए। तो इस वीडियो को आज आपने अगर पूरा देख लिया तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप खुद ब खुद किताब लेकर पढ़ने बैठ जाओगे और यकीन मानो आप 15-15 घंटे लगातार पढ़ते रह जाओगे, लेकिन आपका जो मन है वो नहीं थकेगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शशांक सेपियंस और आज मैं बात करने वाला हूं पढ़ाई में मन कैसे लगाएं। देखो, सबसे पहले पढ़ाई में मन लगाने के लिए या कोई भी कठिन काम करने के लिए सबसे पहले हमें खुद से पूछना पड़ता है कि आखिर हम ये काम क्यों करना चाहते हैं। देखो, हर काम के पीछे ना कोई उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता। आप एग्जाम में टॉप रैंक लाना चाहते हो, है ना? हो सकता है आप चाहते हो कि भाई मेरा जो ड्रीम कॉलेज है उसमें मुझे एडमिशन मिल सके, है ना? इसलिए आप टॉप रैंक लाना चाहते हो। साथ साथ आप अपने माता पिता के चेहरे पर खुशियां लाना चाहते हो, उनके सपने को पूरा करना चाहते हो, हमारे भारत देश की सेवा करना चाहते हो। और जो लोग आपको पीठ पीछे कहा करते थे कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, उनको भी हमें जवाब देना है अपने मार्क्स के साथ, अपने सिलेक्शन के साथ। ठीक है, देखो, हम सुबह उठते हैं, मान लो, तो सुबह उठकर हम एक्सरसाइज क्यों करते हैं? अपने शरीर को बेहतर बनाने के लिए। तो सबसे पहले आपको खुद से पूछना है कि आप पढ़ना क्यों चाहते हो। क्या आप केवल पास होने के लिए पढ़ना चाहते हो? क्या आप केवल डिग्री पाने के लिए पढ़ना चाहते हो? या आप अपने सपने को सच करने के लिए पढ़ना चाहते हो? तो सबसे पहले आपको खुद से यह पूछना है। और अगर आपने ये खुद से पूछ लिया, ये ठान लिया, आपको अपने पढ़ाई का उद्देश्य पता चल गया, तो यकीन मानो आप पढ़ते रहोगे, आपका मन जो है कभी वो उससे नहीं हटेगा। अब हम बात करते हैं, देखो अक्सर क्या होता है, जब भी हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं ना, तो उसके बाद हम तुरंत बड़े बड़े लक्ष्य तैयार कर लेते हैं कि आज से मैं 12 घंटे पढ़ूंगा, 15 घंटे पढ़ूंगा। और होता क्या है, हम 2 दिन पढ़ते हैं, 3 दिन पढ़ते हैं और चौथे दिन फिर से हम अपने उसी तरह से अपने उसी जीवन शैली में चले जाते हैं और फिर हमारा पढ़ने में मन नहीं लगता है। देखो, हमारी जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी कहती है कि अगर अचानक कोई बड़ा कार्य हमें दे दिया जाए तो हमारा दिमाग उसे नकार देता है, लेकिन अगर कोई छोटे छोटे कार्य करके हमें दिया जाए तो हमारा दिमाग उसे स्वीकार कर लेता है। जैसे आप बचपन में जब साइकिल चलाना शुरू कर रहे थे तो अब अचानक साइकिल लेकर रोड पर नहीं चले गए थे, आप पहले किसी ऐसी जगहों पर गए थे जहां लोग नहीं है। आपने पहले धीरे धीरे करके साइकिल चलाना सीखा था, पहले आपने पैडल मारना धीरे धीरे सीखा, ब्रेक मारना सीखा और तब जाके भाई आप साइकिल चलाने में निपुण हुए और तब जाकर आप लोगों के भीड़ में गए। तो उसी तरह से मान लो भैया, आज तक आपका जीवन में पढ़ने का मन ही नहीं लग रहा था, इसके अलावा पढ़ तो रहे हो लेकिन कुछ समय के बाद थक जा रहे हो, इसका मतलब आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो अचानक अगर आप कोई बड़ा टारगेट सेट कर लोगे तो आप कुछ ही दिनों के बाद थक जाओगे और फिर आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। तो सबसे पहले क्या ध्यान देना है, बड़ा लक्ष्य तुरंत नहीं आपको डिसाइड करना है। मतलब एकदम तुरंत आपने इस वीडियो को देखा और तुरंत सोचना शुरू कर दिया आज से ही मैं अब 15 घंटे पढ़ूंगा, 12 घंटे पढ़ूंगा, तो आप बच्चे थक जाओगे, आप मेरे प्यारे दोस्त थक जाओगे। 2-3 दिन के बाद ही आपका पढ़ने मन नहीं लगेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या ध्यान रखना है, आपको पहले छोटे छोटे टारगेट बनाना है। छोटे छोटे टारगेट का मतलब आपको शुरुआत करनी है 15 मिनट से। आप केवल शुरू में पहले 15 मिनट ही पढ़ना शुरू करो और 15 मिनट इस तरह से पढ़ना कि आपका सारा फोकस उस टॉपिक पर रहे, आप कोई चीज सोच नहीं रहे होगे उस 15 मिनट के दौरान। और 15 मिनट पढ़ते ही
किताब बंद कर देना, बस 15 मिनट ही पढ़ना, लेकिन ऐसा आपको लगातार 21 दिनों तक करना है। आप 21 दिनों तक केवल और केवल 15 मिनट पढ़ते जाइए। अब आप बोलेंगे सर ये 21 दिनों तक लगातार हम 15 मिनट तक पढ़ते रहेंगे, इससे हमें फायदा क्या होगा? हैबिट बनेगी आपकी। आप देखते होंगे जब हम छोटे हुआ करते थे, हमारे माता पिता हमें सुबह उठते ही कहते थे कि भैया चलो ब्रश कर लो, चलो नहाओ, डेली नहाना है, डेली ब्रश करना है। ये सारी एक्टिविटी आज भी आप करते हो, कभी भूलते नहीं हो। क्यों? पता है, क्योंकि आपको इसकी हैबिट हो गई है। तो आपको भी पढ़ाई की हैबिट बना लेनी है। अपने जीवन में पढ़ाई को इस तरह से ला लेना है कि पढ़ाई करे बिना हमें चैन ही ना आए, हमारा मन ही ना लगे। तो सबसे जरूरी चीज है हैबिट बना लेना। और हैबिट कैसे बनेगी? डेली आपको शुरुआत करनी है 15 मिनट से पढ़ने की। 21 दिनों तक आपको लगातार ये करते जाना है। देखो 15-15 मिनट पढ़ते जाओगे, आप थकोगे भी नहीं, और धीरे धीरे आपका शरीर के हिसाब से आपकी आदत बन जाएगी। और जब ये आपकी आदत बन गई, जब आपकी ये हैबिट बन गई, तो अब आप देखोगे कि आप लगातार पढ़ते जा रहे हो। फिर आपका मन करेगा कि भाई 15 मिनट नहीं, मजा आ रहा है, चलो आधा घंटे पढ़ते हैं, चलो 1 घंटा पढ़ते हैं। तो इस तरह से धीरे 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 आपका पढ़ाई में मन लगता चला जाएगा। आप लगातार पढ़ते रहोगे और आप थकोगे नहीं। तो शुरुआत करनी है आपको सबसे पहले छोटे छोटे टारगेट, मतलब जैसे 15 मिनट का टारगेट बनाया, डेली पढ़ना शुरू कर दिया, और इसको अपनी हैबिट में बना लेना है। मतलब 21 दिनों तक लगातार आपको इसी तरह से 15 मिनट पढ़ते रहना है। अब अगली चीज की बात करते हैं, माइंड सेट। माइंड सेट, जब भी आप पढ़ने बैठे तो कभी यह ना सोचें कि यह सब्जेक्ट कठिन है। अगर आपने यह सोच लिया यह सब्जेक्ट कठिन है, तो आपका पढ़ने में मन अब खुद ब खुद नहीं लगेगा। देखो हमारा दिमाग कहता है, हमारा दिमाग जो है ना वो बड़ा होशियार है, ठीक है। कठिन चीजों को वो नहीं करना चाहता, उसको भी हर चीज सरल सरल चाहिए। तो अगर आपने जैसे ही सोच लिया कि यार ये सब्जेक्ट तो बहुत कठिन है, मुझसे कैसे होगा, तो यकीन मानो अब होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने पहले से ही सोच लिया ये चीज कठिन है। आपको इस तरह से माइंडसेट रखना है कि यार ये चीजें क्या कर लेंगी मेरा, मैं इस चीज को उखाड़ के फेंकूंगा, इस सब्जेक्ट में क्या दम है, मैं इस सब्जेक्ट में अव्वल नंबर लाकर दिखाऊंगा, बहुत इजी सब्जेक्ट है। आपको ऐसा सोचकर पढ़ना है। अगर आपको मान लो कोई सब्जेक्ट कठिन लग भी रहा है, तो उसके एक्सपर्ट टीचर से पढ़ें, बढ़िया अच्छी बुक से पढ़ें, और देखते जाइए फिर कैसे वो सब्जेक्ट आपके लिए आसान हो जाता है। तो माइंडसेट हमेशा पॉजिटिव रखना है, ठीक है। और अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, अगर आप बेटा इस माइंडसेट के साथ पढ़ रहे हो, तो यकीन मेरे मानो प्यारे दोस्तों, आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं सकता। इस दुनिया की कोई ताकत जो है आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है, ठीक है। इसके अलावा अब मैं बात करने जा रहा हूं एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट की, क्या? ध्यान केंद्रित करना। देखो जब भी आप 15 मिनट के लिए शुरुआती समय में पढ़ने बैठो, ठीक है, क्योंकि आपको छोटे छोटे टारगेट बनाना है, तो आपको जो है धीरे धीरे, है ना, एक तरह से हैबिट बनानी है। आप 15 मिनट पढ़ने बैठे, अब इस 15 मिनट पढ़ने के दौरान आपके माइंड में शुरुआत में मैं बताना चाहूंगा बहुत सारी चीजें चल रही होंगी कि यार आगे क्या होगा, मैं इतने दिनों से अब तक पढ़ा नहीं, अब मेरा आने वाला भविष्य क्या होगा। आपको बहुत टेंशन आ रही होगी। लेकिन एक बात को मेरी समझना, आपने अगर पास्ट के बारे में सोचा ना, तो पास्ट पता है क्या है? चुंबक है, और वो आपको खींचता चला जाएगा। और आप इस 15 मिनट में भी अपने पास्ट में जो गलतियां करें उन्हीं के बारे में सोचते रह जाएंगे, और भविष्य की चिंता करते हुए ये जो आपका वर्तमान है उसको समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, जब भी आप पढ़ने बैठे अपने पास्ट के बारे में मत सोचें, क्योंकि पास्ट को आप बदल नहीं सकते हो, आने वाले फ्यूचर को बदल सकते हो। और फ्यूचर को हम तभी बदल सकते हैं जब हम अपने वर्तमान समय में सही ढंग से, सही मेहनत से कार्य करेंगे। तो जब भी आप काम करें या जब भी आप पढ़ना बैठे, तो अपने पास्ट के बारे में बिल्कुल मत सोचे। सारा फोकस आपको अपने प्रेजेंट में होना चाहिए। अगर आप 15 मिनट पढ़ने बैठे हैं, तो 15 मिनट आप केवल और केवल अपने पढ़ाई पर ही फोकस करें। इसके अलावा आपको एक जो चीज है वो ध्यान रखना है कि एवरीथिंग इज इजी। इस दुनिया में कोई भी काम जो है ना वो कठिन नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ सरल है।
इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने वो चीजें कर कर दिखा दिया जो लोगों को लगती थी कि ये इम्पॉसिबल है। तो आपने देखा होगा इलॉन मस्क ने ऐसी चीज करके दिखा दी जो आज तक किसी ने नहीं किया था। लोग आज सोच सकते हो 100 साल पहले लोगों ने इतना कहां सोचा होगा कि आज हम यहां जमीन पर बैठे बैठे स्पेस में लोगों से बात कर लिया करेंगे। 100 साल पहले के लोग को ये इम्पॉसिबल लगता था, लेकिन आज लोगों ने अपनी मेहनत, लगन, ठीक है, जुझारूपन, जिद, ठीक है, जिसको बोलते हैं हिम्मत, उससे वो चीज करके दिखा दिया है जो कि लोगों को क्या लग रही थी कठिन। तो ध्यान रखना प्यारे दोस्तों, एवरीथिंग इज इजी। इस दुनिया में सब कुछ सरल है, बस आपको मेहनत लगातार करते रहना है। और इस वीडियो को देखने के बाद तुरंत आपको आज से ही हैबिट बना देना शुरू कर देना है। आज से ही आपको 15 मिनट डेली पढ़ना शुरू करना है। 21 दिनों तक लगातार आपको यह फॉलो करना है और उसके बाद देखो आपके पढ़ाई करने की हैबिट कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती ही जाएगी। कई लोगों को लगेगा कि 15 मिनट पढ़ के क्या ही हो जाएगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, शुरुआत हमेशा छोटे से ही होती है। इस दुनिया का बड़ा से बड़ा कार्य भी जो है वो छोटे से ही शुरू होता है। और आपने मान लो अब तक कुछ नहीं पढ़ा या आपका पढ़ाई करने में मन भी नहीं लग रहा है, तो कम से कम आपसे, है ना, आज से आप डेली 15 मिनट पढ़ना तो शुरू कर रहे हो। तो इसी के साथ खूब मेहनत करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।